नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज का जो विषय है वो वैसे तो दर्शन का विषय है, फिलॉसफी का विषय है और ज़्यादातर लोग इस फिलॉसफी के बारे में, इस दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस विषय को आज अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। आज हम बात करने वाले हैं आत्मा के रहस्य के बारे में। जी हाँ, वही आत्मा जिसको कोई जिज्ञासा से समझता है, कोई आश्चर्य से देखता है, कोई इसके बारे में जानना चाहता है और कोई इसके बारे में नहीं जानना चाहता। आत्मा का रहस्य क्या है, इस बारे में धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं और आत्मा के पीछे कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे आत्मा के रहस्य के बारे में। क्या आत्मा को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है? क्या आत्माएं अच्छी या बुरी होती हैं? आखिर इन आत्माओं के लोक का, इनकी दुनिया का रहस्य क्या है? आज इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश आपके लिए हम जरूर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जिस सीमा तक संभव हो आपको आत्मा के रहस्य के बारे में बताया जा सके। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर आत्मा है क्या, किस चीज को, किस यूनिट को, किस तत्व को, किस पदार्थ को आत्मा कहते हैं। देखिए, आत्मा के बारे में सबसे प्रामाणिक जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है श्रीमद् भगवत गीता में। सबसे प्रामाणिक आत्मा के बारे में जो सबसे परफेक्ट प्रमाण मिलता है वो मिलता है श्रीमद् भगवत गीता में। कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हवा इसे सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती। यानी इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी आत्मा को तकलीफ होती है, बिल्कुल भी नहीं, आपके मन को तकलीफ होती है। आप आत्मा से खुश होते हैं, कभी नहीं, आपका मन खुश होता है। मन और आत्मा दोनों अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है। आत्मा आपके मन और शरीर को बांधे रखने वाला एक फेविकोल है। आत्मा आपके मन और शरीर को बांधे रखता है। जो अच्छा या बुरा आप अनुभव करते हैं वो अपने मन से करते हैं। आत्मा केवल साक्षी भाव से उसको देखती रहती है। आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। आत्मा की जब यात्रा शुरू होती है तो ईश्वर से एक बिंदु निकलता है, वो कई जन्मों से होता हुआ पशु पक्षी बनता हुआ, मानव बनता हुआ, फिर धीरे धीरे साधना, त्याग, तपस्या के द्वारा वो आत्मा वापस ईश्वर में मिल जाती है। ये चक्र है ईश्वर के लीला का, जो ईश्वर से शुरू होता है और ईश्वर में समाप्त हो जाता है। इसलिए सामान्यतः आत्मा प्रसार करती है कि अगर इस जन्म में आप जानवर हैं तो आगे आप कुछ करें या ना करें आप मानव बनेंगे, और अगर आप मानव हैं तो आगे धीरे 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 आप एलिवेट करेंगे। धीरे धीरे आपकी आत्मा का जो स्तर है वो ऊपर होता जाएगा और एक दिन आप चाहे जाने अनजाने जैसे भी हो ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंच जाती है तब तक शरीर बदलती रहती है। अलग अलग शरीरों से होकर के आत्मा एक दिन ईश्वर तक पहुंचती है और ये अलग अलग शरीरों का जो सिस्टम है, जो खेल है, इसको भारतीय शास्त्रों में कहा गया पुनर्जन्म। भगवान बुद्ध ने जो चीज़ दुनिया को सबसे अनूठी दी वो कोई अहिंसा वहिंसा का सिद्धांत नहीं है। वो सिद्धांत है पूर्व जन्म को याद रखने का और पूर्व जन्म के यादों से प्रेरणा लेने का, यानी जाति स्मर का सिद्धांत।
यानी पूर्व जन्म में आत्मा किन किन चरणों से हो करके वापस आई है इस जन्म तक, इसको जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। और इस सिद्धांत को देने वाले हैं गौतम बुद्ध। जातक कथाएं अगर आपने पढ़ी हो तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथाएं, जिसमें पूर्व जन्म में आत्मा की यात्राओं के बारे में बताया गया है। तो आत्मा क्या होती है मोटे तौर से हमने आपको समझा दिया।